दिन के 10 बजने पर किसी प्रकार स्नान पूजा समाप्त करके दिवाकर ने रसोई घर के सामने खड़ा होकर सम्मान के साथ पुकारा, महाराज जल्दी भात परोसो, दिन बहुत चढ़ गया है। पास ही भंडार घर है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बड़ी ममेरी बहन महेश्वरी बाहर आकर बोली, ए दिब्बू, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। भाई एक बार ऊपर जाकर भगवान की पूजा तो कराओ। पूजा की सारी सामग्री तैयार है। मेरे प्यारे भाई जाओ। महेश्वरी इस घर की बड़ी लड़की हैं और गृहिणी हैं। वे 4 वर्ष पहले विधवा हो गई थीं। उसके बाद वे मायके चली आई हैं। दिवाकर स्तंभित हो गया। कुछ देर चुप रहकर बोला, मैं पूजा न कर सकूंगा दीदी। मेरे कॉलेज का पहला घंटा आज भी जाता रहेगा। महेश्वरी हंसकर बोली, तेरा पहला घंटा जाता रहेगा इसलिए क्या भगवान की पूजा नहीं होगी रे? दिवाकर ने प्रश्न किया, पुजारी जी कहाँ हैं? उन्हें क्या हुआ? महेश्वरी बोली, वे पिताजी के साथ पासा खेल रहे हैं। कब खेल खत्म होगा और कब वे उठेंगे इसका कोई ठीक नहीं है। दिवाकर ने कहा, मंझले भैया से कह दो, आज उनकी कचहरी बंद है। महेश्वरी ने कहा, कल से धीरेन की तबीयत ठीक नहीं है, वह नहाएगा नहीं, फिर वह पूजा कैसे करेगा? तब तुम छोटे भैया से कहो, वे 12 बजे के बाद कचहरी के लिए निकलते हैं। अभी उनके निकलने में बहुत देरी है। महेश्वरी ने विरक्त होकर कहा, तू कैसा तर्क करता है दिवाकर? इसका कोई सिर पैर नहीं। कल रात को उपेन थिएटर देखने गया था, अभी तक वह सोकर नहीं उठा है। रात भर जागते रहने से क्या उसकी तबीयत ठीक है? इसके अलावा वह क्या किसी दिन पूजा करता है जो आज करेगा? उधर रसोइया भात परोसकर पुकार रहा था। दिवाकर ने कहा, किसी न किसी काम में एक न एक बाधा आ पड़ने से प्रायः रोज ही मेरा पहला घंटा जाता रहता है। मैं परीक्षा दूंगा कैसे? महेश्वरी गुस्सा होती जा रही थी। वह बोली, परीक्षा ना देने से भी काम चल सकता है, पर भगवान की पूजा ना होने से काम नहीं चल सकता। तुम्हारे साथ तर्क करने का समय मेरे पास नहीं है, और भी काम है। रसोइया चिल्लाकर बोला, दिवा बाबू भात परोस कर मैं खड़ा हूं, जल्दी आइए ना। महेश्वरी ने झिड़क कर कहा, तुमको भी समझ नहीं है महाराज, मैं उसको पूजा के लिए भेज रही हूं और तुम उसे बुला रहे हो। भात ले जाओ, पूजा करके आएगा तो उसे भात देना। कहकर वह फिर भंडार घर में चली गई। दिवाकर कुछ देर स्तब्ध रहा, फिर वह धीरे धीरे ऊपर चला गया। वहां पूजा की सामग्री तैयार थी। घर में शालिग्राम शिला की प्रतिष्ठा हुई है। उनकी नित्य पूजा के लिए एक पुजारी रखा गया है। वे इसी घर में रहते हैं। अपने मालिक शिवप्रसाद के समान उनकी भी पासे में दिलचस्पी है। कुछ दिन हुए शिवप्रसाद सरकारी नौकरी से पेंशन लेकर अपने पश्चिमी प्रदेश के मकान पर आकर रहने लगे हैं। सवेरे चाय पी लेने के बाद ही पुजारी जी की बुलाहट होती है। भूतो, पुजारी जी को एक बार बुलाओ, एक बाजी हो जाए। बाद में एक बाजी, 2 बाजी करते करते दिन चढ़ जाता है। पुजारी जी को पूजा करने की फुर्सत नहीं मिलती। महेश्वरी नौकर को भेजा करती थी, लेकिन उठने उठने को होकर भी वे उठ नहीं पाते। पूजा का समय बहुत पहले ही बीत जाता, किसी को होश नहीं रहता। इन दिनों पिता की तबीयत ठीक नहीं है, हालांकि खेल की सनक में अच्छी तरह रहते हैं। इस विचार से आज महेश्वरी पुजारी जी को नहीं बुलाती। इससे उससे जिस किसी से या फिर दिवाकर से पूजा करा लेती हैं। सवेरे चाय पीने का अभ्यास और फुर्सत दिवाकर को नहीं थी। रोज सुबह उसको नौकरों के साथ बाजार जाना पड़ता। आज बाजार से लौटकर किसी तरह नित्य कर्म पूरा करके वह भात खाने के लिए आया था। दिवाकर पूजा के लिए चला गया, लेकिन आसन पर बैठकर सोचने लगा, दूसरे के घर में रहने का सुख यही है। यद्यपि अच्छी तरह होश संभालने के बाद से ही वह दूसरे के घर में रहता आया है और उसे अनेक दुखों को सह लेने का अभ्यास भी पड़ गया है, लेकिन मनुष्य की जो चीज किसी दुख से भी नहीं मरती, वही भविष्य की आशा आघात खाकर, गर्दन झकझोर कर, उसके हृदय से बाहर निकलकर सिर उठाकर खड़ी हो गई। क्रोध से उसकी सारी देह जल रही थी। सिंहासन से भगवान को उतार कर ताम्रकुंड के ऊपर फेंक दिया और मंत्र पढ़े बिना उस पर जल डालकर
भीगे हुए भगवान को उठाकर रख दिया। फूल चढ़ाने, तुलसी दल सजाकर रखने, घंटी बजाने आदि हाथ के काम अभ्यास के अनुसार होने लगे अवश्य, किंतु विद्वेष की जलन से उसकी जीभ ने एक भी मंत्र का पाठ नहीं किया। इस प्रकार पूजा का तमाशा समाप्त करके जब वह उठ खड़ा हुआ तब उसे यह ध्यान आया कि पूजा तो बिल्कुल नहीं हुई। फिर से पूजा करने बैठे या नहीं, यह दुविधा एक बार उसके मन में जाग उठी, किंतु उसके साथ ही उसको यह बात याद आ गई कि कॉलेज का पहला घंटा बीत गया है। फिर वह तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे आया कि तभी महेश्वरी ने भंडार घर से उसे देखा तो बुलाकर कहा, तू बिना खाए जा रहा है रे? नहीं, खाने का समय नहीं है, महेश्वरी ने कहा। तो कॉलेज से कुछ समय पहले ही लौट आना। ए भगवान, दिवा बाबू के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहे। दिवाकर उत्तर दिए बिना चला गया। वह अपनी बाहरी कोठरी में आकर कपड़े पहनने लगा तो उसकी आंखों में पानी भर आया। सामने के बैठक खाने से तब भी ताशा खेलने का गर्जन सुनाई पड़ रहा था। अभी एक कमरे के पास आवाज सुनाई पड़ी तो दिवाकर ने पीछे घूमकर देखा। दाई खड़ी है। जल्दी से कमीज की बांह से उसने अपनी आंखें पोंछी और पूछा, क्या बात है? दाई बोली, छोटी बहू ने आपको एक बार बुलाया है, चलो मैं आ रहा हूं। दाई चली गई तो दिवाकर ने छोटी सी टेबल घड़ी की ओर निहार कर पल भर आगा पीछा करके बाएं हाथ की किताबों को टेबल पर रख दिया। कमीज की बांह से और एक बार अच्छी तरह से अपनी आंखों को पोंछ लिया और अंदर लौट गया। दिवाकर को बुलाने के लिए दाई को भेजकर सुरबाला अपने कमरे के सामने ही दिवाकर की प्रतीक्षा कर रही थी। दिवाकर ने आकर कहा, क्या बात है? सुरबाला प्रकट रूप से नहीं, ओट में होकर बातें करती थी। घूंघट को जरा और खींचकर बोली, जरा कमरे में आओ। कमरे में जाकर उसने देखा फर्श पर आसन बिछा हुआ था। एक कटोरा दूध, तश्तरी में 2-4 संदेश रखे थे। उन सबको दिखाकर सुरबाला ने कहा, पहले खा लो, उसके बाद कॉलेज जाना। दिवाकर बिना कुछ कहे ही खाने के लिए बैठ गया। पास ही बिस्तर पर उसके छोटे भाई उपेंद्रनाथ उस समय भी निद्रित मनुष्य की भांति लेटे हुए थे। दिवाकर के खाना खाकर चले जाने के बाद सिर उठाकर पत्नी को बुलाकर कहा, दिवाकर ने आज यहां खाना खाया? क्या बात है? जिस जगह बैठकर दिवाकर ने खाना खाया था उस जगह की सुरबाला सफाई कर रही थी। उसने चौंक कर पूछा, क्या तुम जगे हुए थे? 2 घंटे से जागा हुआ हूं। 11 बजे तक आदमी सो सकता है? सुरबाला हंसकर बोली, तुम सब कर सकते हो, वरना कोई आदमी क्या 11 बजे तक पड़ा रह सकता है? उपेंद्र ने कहा, सभी 11 बजे तक पड़े नहीं रह सकते, लेकिन मैं 11 बजे तक पड़ा रह सकता हूं। इसका कारण यह है कि लेटे रहने जैसी अच्छी चीज संसार में मुझे दिखाई नहीं पड़ती। खैर खैर दिवाकर को, सुरबाला ने कहा। दिवाकर गुस्सा करके बिना खाए ही कॉलेज जा रहा था, इसीलिए मैंने उसे बुला भेजा था। कारण? सुरबाला बोली, गुस्सा होने की बात ही है। उस बेचारे को सवेरे पढ़ने की गुंजाइश नहीं, बाजार जाना पड़ता है, वापस आकर भगवान की पूजा करनी पड़ती है। किसी दिन 11-12 बज जाते हैं। तुम ही बताओ, आखिर वह कब खाएगा और कब पढ़ने जाएगा? बात ठीक समझ में नहीं आई। पुजारी जी को बुखार आया है? सुरबाला ने कहा, बुखार क्यों आएगा? पिताजी के साथ पासा खेल रहे हैं, और उनका भी क्या दोष है? पिताजी बुलाएंगे तो वो मना तो नहीं कर सकते। उपेंद्र ने कहा, ऐसा तो वे नहीं कर सकते, लेकिन पहले वे नौकर के साथ सवेरे बाजार जाया करते थे ना। सुरबाला बोली, कुछ दिनों तक शौक से बाजार गए थे, नहीं तो दिवाकर को ही बराबर जाना पड़ता है। कहकर उपेंद्र ने करवट बदलने का उपक्रम किया तो सुरबाला डरती हुई बोल उठी, अरे फिर करवट बदलने लगे? उपेंद्र चुपचाप 5-1 मिनट पड़ा रहा, फिर उठ पड़ा और चुपचाप बाहर चला गया। उस दिन भगवान की पूजा नहीं हुई। यही सोचते सोचते दिवाकर मलिन मुख से धीरे धीरे जा रहा था। घर में अभी अभी जो सब घटनाएं हो गईं, उस चर्चा को छोड़कर उसे बड़ी चिंता यह थी कि भगवान की पूजा आज नहीं हुई। बहुत दिनों से असुविधाओं के रहते हुए भी इस काम की उसने अवहेलना नहीं की।
पूजा न करने की बात भी मन में किसी दिन उठी नहीं थी। यद्यपि युक्ति तर्कों से वह बराबर अपने मन को शांति देने लगा कि भगवान केवल एक ही स्थान में बंधे हुए नहीं है, इसलिए एक स्थान में भोग ना लगा तो भी अन्यत्र लगा होगा। लेकिन वही बिना खाए हुए गृह देवता अपनी नित्य पूजा और भोग से वंचित होकर गुस्से से भरे मुंह से सिंहासन पर बैठे रह गए। उनकी प्रतिहिंसा की आशंका उसके मन ने किसी भी प्रकार हटाना नहीं चाहा था। कॉलेज जाकर उसने सुना कि प्रोफेसर की तबीयत खराब हो जाने के कारण पहले घंटे में क्लास नहीं लगा। यह सुनकर दिवाकर को प्रसन्नता हुई। परीक्षा निकट आ रही है, इस कारण छात्रों ने हाजिरी के हिसाब से कॉलेज के क्लर्क को तंग कर डाला है। आज दूसरे छात्र जब इस उद्देश्य से ऑफिस के कमरे की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब दिवाकर भी तैयार हो गया। लेकिन ऑफिस के सामने आकर भगवान की पूजा ना करने की बात याद करके वह ठिठक कर खड़ा हो गया। एक ने उससे पूछा, खड़े हो गए? दिवाकर ने संक्षेप में उत्तर दिया, रहने दो आज। रहने क्यों दो? चलो आज देख लें। नहीं, रहने दो, कहकर वह लौट आया। हाजिरी के संबंध में उसे मन ही मन काफी संदेह था। उस संदेह को दूर करने का साहस आज उसे हरगिज नहीं हुआ। वह खाना खाकर नहीं आया तो भी उसके घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। छुट्टी के बाद कॉलेज के फाटक के पास आकर उसने देखा बीए क्लास के छात्रों का दल दूर खड़ा रहकर कोलाहल कर रहा है। दिवाकर दूसरी ओर मुंह फेर कर हट गया और जो रास्ता सीधा गंगा की ओर गया है उसी ओर चल दिया। टूटा हुआ पक्का घाट मुर्दे के कंकाल की भांति पड़ा हुआ था। किसी दिन इसका शरीर था, सौंदर्य था, प्राण था। जगह जगह पड़ी हुई टूटी फूटी ईंटों के ढेर यही बात कह रहे थे। कब किसने बंधवाया था, कौन लोग आकर बैठते थे, कौन लोग स्नान करते थे, कहीं भी कोई साक्षी नहीं है। जाड़े के दिनों की पतली गंगा उसी के किनारे की भूमि पर जौ की बालियां सिर उठाए धूप की गर्मी और गंगा की वायु सेवन कर रही हैं। उसी के किनारे बालू के तंग रास्ते से दिवाकर घाट पर आ खड़ा हुआ। एक और ईंटों के छोटे से ढेर पर जूते उतार कर रख दिए। कुर्ता उतार कर उसे किताबों के बंडल के नीचे दबा दिया। फिर पानी में बैठ हाथ मुंह धो, सिर पर गंगा जल के छींटे दे भूखे गृह देवता का स्मरण किया। आदि से अंत तक सब मंत्रों को सावधानी से पढ़कर भगवान को अंजलि दे प्रणाम कर जब वह उठ खड़ा हुआ तब उसके हृदय का भार बहुत कुछ हल्का हो गया। कुर्ता जूता पहन और पुस्तकें उठा जब वह चला तब भी दिन कुछ शेष था। उस समय भी गैर बंगाली स्त्रियां घाट के एक किनारे बैठी सिर में सज्जी मल रही थीं। सुरबाला के पिता ठेकेदारी के काम से बहुत धन कमाकर अपने बक्सर वाले मकान में रहते थे। उनकी 2 लड़कियां थीं। सुरबाला बड़ी थी, शची छोटी। अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। वह मायके में ही रहती थी। मायके में सुरबाला को लोग प्यार से पशुराज कहते थे। उसका यह नाम उसके दादा ने रखा था। मोहल्ले टोले के काने लंगड़े, कुत्ते बिल्ली, बिलायती चूहे, कबूतर, गौरैया आदि सैकड़ों जीवों ने उसके सहारे पलकर उसके घर की शोभा बढ़ाई थी। उनमें से किसी का किसी दिन उसने ममता के कारण त्याग नहीं किया था। आज भी वे शची की देखभाल में आनंद से जीवन बिता रहे हैं। सुरबाला के नाम का रहस्य महेश्वरी जानती थी। उन्हीं के द्वारा यहाँ भी उनके नाम का प्रचार हो गया था। जो बड़े थे वे संक्षेप में पशु कहते तथा नौकर चाकरों में कोई पशु बहू कहता तो कोई छोटी बहू कहता था। घर का कामकाज निपटाकर बहुत रात गए सुरबाला जब अपने कमरे में आई तब उपेंद्र ने कहा, पशु, तुम्हारे पिताजी ने शची के लिए कोई वर ठीक करने के लिए फिर तकाजा करते हुए चिट्ठी लिखी है। शची तुमसे कितनी छोटी है, या तुम जानती हो? सुरबाला ने कहा, या तो मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि मेरी पीठ पर मेरा एक भाई हुआ था। वह सौरी में ही चल बसा था। उसके बाद शची हुई। इस हिसाब से देखा जाए तो शची मुझसे लगभग 6-7 साल छोटी होगी। इस हिसाब से तो वह 12-13 की होगी। इतने की तो वह होगी ही। दुबली पतली है, इसीलिए इतने दिन तक उसका विवाह नहीं किया गया। मुझ जैसी डील डॉल वाली होती तो बड़ी मुसीबत होती।
उपेंद्र ने हंसकर कहा, मुसीबत किस बात की? तुम्हारे पिताजी को रुपए की कमी तो नहीं है। रुपया रहने पर सभी चीजें सुलभ हो जाती हैं। जैसे मैं जा फंसा था, वैसे ही और फंसने वालों की संसार में कोई कमी नहीं है। सुरबाला बोल उठी, क्या तुम पिताजी के रुपए देखकर फंस गए थे? भलाई तो तुम्हारे सामने ना कहने में ही है, लेकिन झूठ कैसे कहा जाए? पर यह तो सरासर झूठ है। कैसे? कैसे क्या? तुम जब तब यह बात कहा करते हो, लेकिन तुम पिताजी के रुपए देखकर नहीं गए थे। पिताजी के पास रुपए होते या ना होते, तुम्हें जाना ही पड़ता। मैं जहां जिस घर में जन्म लेती, वहां तुम्हें जरूर जाना पड़ता। समझते हो? उपेंद्र ने गंभीरता का ढोंग रचकर कहा, हाँ समझ पाता हूं, लेकिन मान लो यदि तुमने कायस्थ के घर जन्म लिया होता तो? सुरबाला खिलखिलाकर हंस पड़ी, बोली, वाह क्या खूब! कहीं ब्राह्मण के घर की लड़की कायस्थ के घर जन्म लेती है? इसी बुद्धि के बल पर वकालत करते हो? उपेंद्र ने और अधिक गंभीर होकर कहा, बात तो ठीक ही कहती हो, इसीलिए मालूम होता है मेरी वकालत खूब नहीं चलती। सुरबाला अपनी बात से आप ही दुखी होकर सांत्वना के स्वर में चटपट बोली, चलेगी क्यों नहीं, खूब चलेगी। इतना ही है कि कुछ समय लगेगा। हाँ एक बात और है, तुम्हें अधिक वकालत चलाने की जरूरत ही क्या है? हंसकर फिर बोली, 12 से लेकर 4 बजे तुम मेरे सामने हाजिर रहा करो, मैं तुम्हें 500 रुपए दे सकती हूँ। पिताजी मुझे हर महीने 250 रुपए तो देते ही हैं, 250 उनसे और मांग लिया करूंगी। उपेंद्र ने कहा, मान लो तुमने अपने पिता से 250 रुपए मांग लिए, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? सुरबाला ने कहा, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक तुम्हें मेरे सामने खड़ा रहना पड़ेगा, और अगर खड़े नहीं रह पाओगे तो बैठ जाना। अगर बैठा ना रह सकूं तो लेट जाऊंगा, क्यों, ठीक है ना? सुरबाला मुंह दबाकर मुस्कुराकर बोली, नहीं, लेटने की इजाजत नहीं होगी। बैठे बैठे थक जाओगे तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। हाकिम के सामने बेअदबी करोगे तो फाइन भी होगा, और फाइन ना दे सकूं तो हिरासत में रहना पड़ेगा। 4 बजे के बाद भी बाहर नहीं निकल सकोगे, समझे? उपेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया। हाकिम कुछ कड़ा है, नौकरी बनी रहे तो यही बहुत है। सुरबाला अपनी दोनों कोमल बाहें पति के गले में डाल कर बोली, हाकिम कड़ा नहीं है जी, नौकरी तुम्हारी बनी रहेगी, सिर्फ एक दिन जांच करके देखो ना। क्षण भर बाद सुरबाला ने अपने आप को मुक्त कर लिया और प्रश्न किया, पिताजी को जवाब दोगे तो? उपेंद्र ने कहा, ढूंढने ढांढने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप हाजिर हो जाएगा, यही जवाब दूंगा। छी, ये क्या कह रहे हो? उनसे मजाक करना क्या उचित होगा? तो क्या तुम इतनी देर तक मुझसे मजाक कर रही थी? सुरबाला ने शर्माते हुए कहा, देखो मैंने मजाक नहीं किया है, लेकिन पिताजी को यह बात लिखने की जरूरत नहीं। सचमुच मैं विश्वास करती हूँ कि शची का वध ठीक हुआ हवाया है, और उसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे मुंह से पिताजी यह बात सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। उपेंद्र ने हंसकर कहा, सचमुच शची का वध तय किया हुआ है, उसे मैं भी जानता हूं, तुम भी जानती हो। सुरबाला ने उत्सुक होकर पूछा, वह कौन है, बताओ ना। उपेंद्र ने कहा, अभी नहीं, सब बातें पक्की करके फिर तुम्हें बतलाऊंगा। सुरबाला कुछ देर चुप रहकर बोली, अच्छा, लेकिन एक बात तुम्हें बता देती हूँ, शची में एक ऐब है, उसे छिपाकर बात पक्की नहीं करनी चाहिए, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। उपेंद्र ने उद्विग्न होकर प्रश्न किया, शची में क्या ऐब है? सुरबाला बोली, बताती हूँ, पिताजी की इच्छा है कि उतना सा ऐब छिपा रखना चाहिए, नहीं तो वे खुद ही बताते। शची देखने सुनने लिखने पढ़ने में अच्छी है, सचमुच पिताजी के पास रुपए भी हैं, लेकिन शची को क्या तुमने अच्छी तरह देखा नहीं है? उपेंद्र ने कहा, देखा तो है, पर अच्छी तरह देखने का साहस तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए कहना।
तुम्हें तो मालूम ही है कि शची बचपन से ही दुबली पतली है। 2-3 बार बड़ी बड़ी बीमारियों से मरते मरते बची है। एक बार वह अच्छी तो हुई, लेकिन उसका बायां पैर सूजकर पक गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसकी जान बचाई, लेकिन उसका वह पैर सीधा न हुआ। तभी से वह जरा लंगड़ा कर चलती है। डॉक्टर ने कहा था कि बड़ी होने पर यह दोष मिट भी सकता है, लेकिन इस आश्वासन पर विश्वास करके कौन उससे ब्याह करने को राजी होगा। सचमुच जो अच्छा लड़का है उसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। जानबूझकर वह शची सी लड़की से ब्याह नहीं करेगा, और जो केवल रुपयों के लोभ में ब्याह करने को राजी होगा वह बेईमान होगा। उपेंद्र ने उसकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद कहा, मैंने शची को बहुत बार देखा है, लेकिन किसी दिन उसे लंगड़ा कर चलते तो नहीं देखा। सुरबाला ने मंद मंद मुस्कुरा कर कहा, मर्दों को कौन सी चीज दिखाई पड़ती है, लेकिन औरतों की नजरों को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे पलक झपकते दोष पकड़ लेती हैं। उपेंद्र ने कहा, लेकिन उसकी शादी तो किसी औरत से नहीं होगी जो औरतों की आंखों से डरना होगा। या क्या कहते हो? धोखे से ब्याह कराने की इच्छा हो तो कानी लड़की का भी ब्याह कराया जा सकता है, लेकिन बाद में। उपेंद्र सोच रहे थे, बात नहीं कर रहे थे। सुरबाला ने फिर कहा, पिछली बार दुर्गा पूजा के समय हमारे बक्सर के घर में ठीक ऐसी ही बात हुई थी। बुआ और माँ दोनों ने कहा था कि ब्याह के पहले इन सब बातों की चर्चा करने की जरूरत नहीं, ब्याह हो जाए तो दामाद को बताना ही पड़ेगा। उपेंद्र ने कहा, अच्छी बात है। यह अच्छी बात नहीं है, मैं यही बात कहती हूँ। मैं कहती हूँ कि सास ननद को दरकिनार करके सिर्फ दामाद की बात सोचकर चलने से काम नहीं चल सकता। शची का जो पति होगा वह उसे प्यार करेगा ही, लेकिन एक मामूली से खोट को लेकर शुरू में ही अगर वह उन लोगों की नजर में चढ़ जाए तो फिर वह किसी दिन सुख से घर बार नहीं कर सकेगी। उपेंद्र ने कुछ देर चुप रहकर पूछा, तो क्या तुम शची का ऐसे घर में ब्याह कराना चाहती हो जहां सास ननद ना हो? सुरबाला व्यग्र होकर बोली, नहीं, छी, यह तो बहुत ही अशुभ बात है। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? उपेंद्र ने ऊब कर कहा, तो फिर तुम चाहती क्या हो? सास ननद रहें, जान सुनकर लंगड़ी लूली लड़की को घर लावें, प्यार करें। ऐसा हो जाए तो काम बहुत अच्छा हो, लेकिन तुम ही बताओ, ऐसा मूर्ख कौन होगा जो जानबूझकर अपने लड़के का किसी कानी लंगड़ी लड़की से ब्याह कराएगा? सुरबाला चुप रही। कुछ देर बाद धीरे से बोली, लेकिन तुम तो कहते थे कि तुमने वर ठीक कर रखा है। उपेंद्र ने कहा, हाँ। सुरबाला ने पूछा, उसे यह बात नहीं बताओगे? उपेंद्र ने कहा, बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। सुरबाला ने उत्कंठित होकर पूछा, लेकिन अंत में कोई बखेड़ा खड़ा हो गया तो? उपेंद्र ने कहा, बखेड़ा नहीं होगा, क्योंकि दिवाकर तुम्हारी बहन के दोषों के कारण उसकी उपेक्षा नहीं कर सकेगा। तुम और दीदी भी शची का तिरस्कार नहीं करोगी। यह बात सुनकर सुरबाला स्तब्ध हो गई। कुछ देर तक चुपचाप रहकर बोली, दिवाकर के साथ ब्याह? उपेंद्र ने कहा, हाँ, लेकिन पिताजी तो राजी नहीं होंगे। क्यों? न उसके माँ बाप हैं, न घर बार, संक्षेप में कहें तो कुछ भी नहीं है। उपेंद्र ने संक्षेप में कहा, सब है, क्योंकि मैं हूं। सुरबाला ने कहा, तब भी पिताजी सहमत नहीं होंगे। उपेंद्र ने जरा कड़क कर कहा, और तुम भी सहमत नहीं होगी? शायद असली बात यही है। सुरबाला चुप रही। उपेंद्र भी कुछ देर निस्तब्ध रहे, फिर अचानक करवट बदलकर अत्यंत रूखे स्वर में बोले, अच्छा, बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। उस रात सुरबाला बहुत रात गए तक जागती रही। अचानक एक समय जब उसे यह पक्का महसूस हुआ कि पति निश्चिंत होकर सो रहे हैं, तब उसकी दोनों आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे इस बात में संदेह नहीं था कि पति उसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन रोते रोते वह यही सोचने लगी कि इन 7-8 वर्षों तक प्रेम पूर्वक एक साथ रहकर भी उसे इस आदमी का अंत क्यों नहीं मिला। पहले पहले अनेक बार उसने यह सोचा था
कि इस लापरवाह आदमी के मिजाज का कुछ भी ठीक नहीं है। यह जानने या समझने की गुंजाइश नहीं थी कि कब किस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन अंत में एक समय पूछकर उसने इतना सा समझा था कि इसे पूरी तरह समझने की क्षमता उसे किसी दिन हो या ना हो, पर ढुलमुल स्वभाव वाले आदमी की तरह इसका कोई काम या बात बेवजह नहीं होती है। खास तौर पर इसीलिए दुर्बोध पति को लेकर उसके भय और चिंता का अंत नहीं था। ताना खाकर जब तब वह यही दुख जाहिर करती थी कि भगवान ने अगर इतनी अच्छी तकदीर दी तो उस तकदीर को मानकर चलने लायक समझदारी उसे क्यों नहीं दी। आज भी वह मन ही मन इस बात की चर्चा करके जितना कारण ढूंढने फिरने लगी, उतना ही वह अपना कोई दोष ना पाकर हताश होने लगी। किसी भी तरह वह यह नहीं सोच पाई कि बहन के बारे में बहन की यह स्वाभाविक आशंका किस वजह से दोषपूर्ण है। बाहर जाड़े की लंबी अंधेरी रात स्तब्ध बनी रही और रात कितनी बीती यह बताने के लिए दूर पर सरकारी कचहरी का घंटा एक एक कर बजने लगा। दूसरे दिन दोपहर के बाद महेश्वरी खाना खाने बैठी तो उपेंद्र कमरे में घुसे और पास ही बैठ गए। महेश्वरी ने उन्हें देखकर कहा, मंजली बहू, उपेंद्र के लिए एक आसन बिछा दो। उपेंद्र ने कहा, आसन की जरूरत नहीं है दीदी, तुमसे केवल एक बात पूछने आया हूं। सुनने के लिए महेश्वरी उसके मुंह की ओर देखती रही। उपेंद्र ने कहा, परसों ससुर जी की शची के लिए वर ढूंढने के विषय में एक जरूरी चिट्ठी आई है। तुम उन लोगों की बातों को जितना जानती हो उतना और कोई नहीं जानता, इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या शची के शरीर में कोई दोष है। महेश्वरी ने पति की सेहत बिगड़ जाने पर अंतिम 4-5 वर्ष बक्सर में प्रैक्टिस की थी। वहां रहते समय उन्होंने सुरबाला के पिता का ही एक मकान किराए पर लिया था। वह उनके घर के बहुत ही पास था, इसीलिए दोनों परिवारों में खूब मेलजोल बढ़ गया था। सुरबाला की शादी का रिश्ता महेश्वरी ने ही तय किया था। महेश्वरी कुछ समय तक उपेंद्र की ओर देखने के बाद बोली, पशु क्या कहती है? वह कहती है शची जरा लंगड़ी है। महेश्वरी ने जरा हंसकर कहा, लंगड़ी नहीं है, बचपन में उसके पैर में चीरा लगा था, इससे बाएं पैर पर जरा जोर लगाकर चलती है। मैं समझती हूं इतने दिन हो गए, अब वह बिल्कुल ठीक हो गई होगी। और तो कोई ऐब नहीं है? नहीं। सुनने में आता है कि ससुर जी के पास अकूत धन दौलत है। तुम क्या समझती हो दीदी? मेरा भी यही विचार है। तब उपेंद्र और कुछ पास खिसक कर आ गए और आवाज कुछ धीमा करके बोले, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूं दीदी, शची और सुरबाला दोनों बहनें ही जब भविष्य में तमाम धन दौलत की मालिक होंगी, तब इतनी बड़ी संपत्ति हाथ से निकल जाने देना तो बुद्धिमानी नहीं है। महेश्वरी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा करना तो बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन इतनी अकूत धन दौलत दूसरे के हाथ न जाकर अपने ही पास रहे, इसका उपाय क्या है? जरा सुनो तो सही। कहकर वे हंस पड़ी। उपेंद्र भी हंसकर बोले, हंसने की बात नहीं है, पशु के चिढ़ने के लिए यह बात मैंने नहीं कही है, मैंने दीवा की बात सोची है। सुनते ही महेश्वरी का चेहरा उतर गया। वे दिवाकर को फूटी आंखों नहीं देख सकती थी। तीक्ष्ण दृष्टि वाले उपेंद्र उसे ताड़ गए, फिर बोले, तुम्हारा क्या कहना है दीदी? महेश्वरी मुंह झुकाए किसी चिंता में रहने का स्वांग दिखाकर भात सान रही थी। मुंह उठाकर चेहरे पर मुस्कान भरकर बोली, यह तो अच्छी बात है। उपेंद्र ने कहा, केवल अच्छी बात कह देने से तो काम नहीं चलेगा दीदी, यह काम तुम्हारा है। पशु की शादी तुम्ही ने कराई थी, अब वह कहती है उसके समान भाग्यशाली सभी हों। मेरा विश्वास है तुम जिस काम में हाथ डालोगी उसमें लाभ ही लाभ होगा। महेश्वरी ने चिंतित मुख से कहा, लेकिन शची में जरा सा खोट तो है। उपेंद्र ने कहा, उसमें खोट है, इसीलिए तुमसे इस काम में हाथ डालने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारे पुण्य से सब दोष मिट जाएंगे।
उपेंद्र की बातों से महेश्वरी का हृदय पसीजता जा रहा था। उन्होंने कहा, लेकिन उपेन, दिवाकर का स्वभाव मेरी समझ में नहीं आता। घर में रहते हुए भी वह घर का नहीं है, पराया है। इसीलिए भय लगता है पीछे कहीं इतने से नुक्स को लेकर अंत में एक भारी अशांति न खड़ी हो जाए। फिर एक बात और है, क्या दिवाकर मान जाएगा? मानेगा क्यों नहीं दीदी? इस संसार में उसका अपना तो कोई भी नहीं है। तमाम कुछ अपने हाथ से नहीं करेगा तो उसे सिर ऊंचा करके खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। यह सुविधा छोड़ देना केवल मूर्खता नहीं, पाप है। महेश्वरी हंसने लगी। यह क्या तेरा वकालत का पेशा है उपेन, कि सिर्फ मुवक्किल के रुपयों पर ही दोनों आंख टिकाए रखनी होगी और सब ओर से नजर फेर लेनी होगी? पसंद नापसंद नाम की एक कहावत है ना। उपेंद्र बोले, है तो रहने दो दीदी। जो लोग इसी को लेकर उलट फेर करना चाहते हैं वे भले ही करें, लेकिन हम लोग उस दल में नहीं शामिल होना चाहते। और शची जैसी लड़की जिसे पसंद ना हो उसे तो ब्याह ही नहीं करना चाहिए। उपेंद्र की उत्सुकता देखकर महेश्वरी को मजा आया। बोली, शायद वह आज कॉलेज नहीं गया है। एक बार उसे पूछ करके देखो ना, उसकी क्या राय है। शायद वह अपने कमरे में ही है। कमरे में है? अरे वहां भूतो है। एक बार दिवाकर बाबू को बुला दे तो उनसे कहना कि दीदी उन्हें बुला रही हैं। थोड़ी देर बाद दिवाकर कमरे में घुसा तो उपेंद्र बोल उठे, तेरी शादी का रिश्ता मैंने तय कर दिया है दिवा। परीक्षा के बाद ही तिथि निश्चित की जाएगी। दीदी भट्टाचार्य जी से पत्रा देखने को कह देना और पिताजी से पूछकर एक बार उनकी राय भी जान लेना। शची के साथ ब्याह होगा, यह सुनकर वे बहुत खुश होंगे। तू मोबाइल क्या देख रहा है? तेरी छोटी भाभी की छोटी बहन शची, उसे तूने देखा है ना? उसे नहीं देखा है तूने? देखा नहीं है तो शची को देखने की जरूरत भी नहीं है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैं दीदी से कहने जा रहा था कि वैसी लड़की को जो पसंद नहीं करता उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए। बचपन में बाएं पैर के घाव की चीर फाड़ हुई थी, इसलिए वह उस पैर को जरा खींच कर चलती है। अभी अभी मैं यह बात दीदी से कहने जा रहा था कि जरा सा नुक्स, थोड़ी सी कमी यदि रिश्तेदार होकर दिवाकर माफ नहीं कर सकता तो दूसरा कोई कैसे करेगा। इसके अतिरिक्त छोटी मोटी कोर कसर को लेकर शोर मचाना तो उच्च शिक्षा का फल नहीं है, वह तो नीचता है। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है जिसमें जरा जरा नुक्स ना हो। कोई चीज मिलती ही नहीं। ऐसी चीज की आशा करके बैठे रहना और पागलपन एक ही बात है। दिवा इसको समझता है। और तुमसे कहना ही क्या है दीदी। सुरबाला जब सुनेगी कि शची की शादी दिवाकर के साथ होगी तो उसके आनंद की सीमा नहीं रहेगी। ओह, शायद तेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो इस समय तू जा। मैं भी ससुर जी को पत्र लिखता हूं कि। इतना कहकर उपेंद्र उठ पड़े और महेश्वरी को तिरछी नजरों से इशारा करके चले गए। महेश्वरी भात मुंह नीचा करके सानने लगी और दिवाकर स्तब्ध होकर खड़ा रहा। बड़ा तूफान जैसे तिनके, धूल, बालू सब उड़ाकर ले जाता है, उपेंद्र वैसे ही विघ्न, बाधा, आपत्ति, अस्वीकृति को अपनी इच्छा के अनुसार उड़ाकर लेते गए। स्तब्ध होकर दिवाकर और महेश्वरी दोनों यही सोचने लगे। बहुत देर तक जब कोई भी बात नहीं उठी तब दिवाकर बोला, यह सब क्या है दीदी? महेश्वरी ने कहा, सब तो तूने सुना। दिवाकर ने प्रश्न किया, इतनी जल्दी क्यों? महेश्वरी ने कहा, शची के ब्याह की उम्र बीत रही है और अगले वर्ष बिल्कुल ही लगन नहीं है। इसके बाद दिवाकर के दिमाग में कोई बात नहीं आई, किंतु उसको याद आया कि उपेंद्र इस समय चिट्ठी लिख रहे होंगे और थोड़ी देर बाद ही इस जरूरी चिट्ठी को लेकर नौकर डाक खाने दौड़ जाएगा। वह किसी दिन भी विवाह ना करेगा, यही उसके जीवन का संकल्प रहा है। यह संकल्प इस प्रकार एकाएक एक झटके में उड़ता चला जा रहा है। यह याद आते ही वह अस्थिर होकर उपेंद्र के कमरे की ओर चला गया। कमरे में घुसते ही सुरबाला अपने अप्रसन्न मुंह पर घूंघट खींचकर अलमारी की बगल में हट गईं।
उपेंद्र मेज के पास कागज कलम लेकर बैठे हुए थे। मुंह उठाकर उन्होंने पूछा, क्या बात है? दिवाकर जो कुछ कहने आया था उस पर अच्छी तरह सोचने विचारने का समय भी उसे नहीं मिला था, और उधर उसे आंचल का एक छोर अलमारी की बगल में दिखाई पड़ने लगा। वह चुपचाप खड़ा रहा। उपेंद्र ने कहा, अब क्या बात है रे? दिवाकर ने बिना बात किए अलमारी की ओर दृष्टि डाली। उपेंद्र ने उस संकेत को अनदेखा किया। बोले, मेरे पास समय नहीं है दिवा। दिवाकर ने पास आकर कोमल स्वर में कहा, इतनी जल्दी किस लिए? उपेंद्र बोले, नहीं, जल्दी तो नहीं है। चाहे जैसे भी हो, अभी 2 महीने का समय है। तेरी परीक्षा हो जाए तो फिर आज ही चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है? कुछ दिन बाद लिखने से भी तो काम चल सकता है। चल सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद लिखने से क्या सुविधा होगी? जरा सुनो तो। दिवाकर ने धीरे धीरे कहा, सोच कर देखना चाहिए। उपेंद्र ने कहा, सोचना तो चाहिए ही। तुम ब्याह के बारे में सोचो, तुम्हारी परीक्षा के बारे में मैं सोचूंगा। लेकिन ऐसी जिम्मेदारी लेने के पहले विद्वान व्यक्ति की भांति कुछ कहना जरूरी है। अच्छा, तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। सोच विचार करके क्या देखना चाहते हो? मैं भी तो सुनूं। दिवाकर चुप रहा। उपेंद्र ने कहा, देखो दिवाकर, चाहे कोई भी चीज हो, अंत सोच कर देखना आदमी की मजाल नहीं है। या कोई कितने बड़े विद्वान पंडित क्यों ना हो, अंतिम फल भगवान के हाथ से ही लेना पड़ता है। लेकिन पहले से जो कुछ सोच विचार करके देख लिया जा सकता है, उसके लिए तो आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगता। तो फिर तुम कुछ दिनों का समय क्यों चाहते हो? दिवाकर मुंह उठाकर बोला, सभी क्या इतनी जल्दी सोच विचार कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन यह याद रखने की जरूरत है। यह याद रखना चाहिए कि बेतुकी चिंताओं का अंत भी नहीं है और उसका फैसला भी नहीं होता। 2-4 दिन क्यों, 2-4 वर्षों में भी तय नहीं होता। फिर भी इस संबंध में मोटे तौर से लोग सोच विचार करके जो कुछ देखते हैं कि ब्याह के बाद वे पत्नी का खर्च उठा सकेंगे या नहीं। लेकिन शची से ब्याह कर लेने पर यह चिंता तो तुमको किसी भी दिन नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात है पसंद नापसंद को लेकर। अवश्य इसका फैसला एक आदमी की तरफ से दूसरा नहीं कर सकता। क्या तू यही बात सोच रहा है? शची के रूप की चर्चा से दिवाकर बहुत ही लज्जित हो उठा। वह जल्दी ही बोल उठा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि यह बात भीतर से कितनी ही निसार क्यों न हो, बाहरी आडंबर तो है ही। पहले ही सुंदरता की जो बात आ जाती है, वह मनुष्य के भीतर और बाहर ऐसा जादू कर देती है कि उसकी अच्छाई बुराई का अत्यंत सावधानी से निर्णय करना ही मुख्य चीज हो जाती है। वास्तव में तो यह कुछ भी नहीं। जिस चीज को ना पाकर लोग सारा जीवन हाय तौबा करते हैं, वह आड़ में ही रह जाती है। पसंद करने की जो सारी सामग्री है, उस चीज को प्राप्त ना करने से संसार में असफल हो जाता है। उसके ऊपर तो अपना वश नहीं चल सकता। इसलिए बिना जांचे परखे ही, बिना सोचे समझे ही भगवान की दुहाई देकर लोग अपना लेते हैं। और जो कुछ भी नहीं है, 2-4 दिनों में ही जो चीज बर्बाद हो सकती है, आंखें उठाकर देखने से ही जिसके गुण दोष पकड़े जा सकते हैं, उसकी जांच परख करने का कोई अंत नहीं रहता। दिवाकर, 15:30 आने की ओर से यदि आंख बंद कर सकते हो, तो शेष 2 पैसे के लिए गुरुजनों को मूर्ख बनाकर विद्रोह मत करो। वरन मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वलतर से उज्ज्वलतम हो। किसी दिन इस बात को मत भूलना कि सुंदरता ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। यह केवल सुंदरता की चर्चा करना ही विवाद का उद्देश्य नहीं है। दिवाकर सिर झुकाकर चुप रहा। उपेंद्र भी बड़ी देर तक चुप रहकर अंत में बोले, तो अब तू यहां से जा सकता है। दिवाकर ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, पर ब्याह करने में मेरी दिलचस्पी नहीं है छोटे भैया, मुझे माफ करो। खासकर बड़े आदमी की बेटी से।
इस प्रकार के उत्तर ने पल भर के लिए उपेंद्र को अभिभूत कर दिया। वे मृतभाषी दिवाकर की बातों का महत्व समझते थे, लेकिन किसी विषय में असफल होना भी उसका स्वभाव नहीं है। सामने के कागज कलम को एक ओर हटाकर बोले, ब्याह में दिलचस्पी नहीं है? ऐसा हो सकता है, पर बताओ कि बड़े आदमी की बेटी होना किसी लड़की के लिए क्या दोष की बात है? सुनो तो सही। दिवाकर ने कहा, नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं गरीब हूं। उपेंद्र ने कहा, इसका अर्थ तो यह है कि गरीब के घर की लड़की तुम्हारा जैसा सम्मान या भक्ति करेगी, धनवान की लड़की वैसा सम्मान या श्रद्धा भक्ति नहीं करेगी। लेकिन मैं पूछता हूं, स्त्री के सम्मान या भक्ति पाने की कितनी धारणा तुमको है? यदि हठ पकड़ लोगे कि ब्याह करोगे ही नहीं तो दूसरी बात है, लेकिन एकदम असंगत अकारण दोष का भार दूसरे के कंधे पर रखकर अपनी गरीबी को जिम्मेदार मत ठहराओ। पुराण इतिहास में तो पढ़ चुके हो, उनमें सीता, सावित्री आदि साध्वी स्त्रियों का उल्लेख है। वे राजा महाराजा के घर की लड़कियां होते हुए भी किसी गरीब घर की लड़की की अपेक्षा गुणों में कम नहीं थी। बड़े लोगों के घरों की लड़कियों के विरुद्ध एक कहावत प्रचलित है, इसीलिए उसको बिना सोचे समझे ही मान लेना पड़ेगा। इसका कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता। दिवाकर के अलावा एक और श्रोता अत्यंत ध्यान लगाकर ओट में रहकर सुन रहा था। उसके आंचल के छोर पर दृष्टि पड़ने के साथ ही उपेंद्र बोल उठे, बड़े आदमी के घर की एक और लड़की इस घर में ही है। इसका आधा रूप गुण लेकर यदि शची आ जाएगी तो दुनिया का कोई भी पति उसे अपना सौभाग्य समझेगा। कुछ देर चुप रहकर वे फिर बोले, तुम कह रहे थे कि ब्याह में तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है। मैंने देखा है, बचपन में पाठशाला जाने में भी तुम्हारी दिलचस्पी नहीं थी। धर्म कर्म में भी किसी किसी को दिलचस्पी नहीं होती। जन्मभूमि के प्रति भी किसी को दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन इसलिए क्या दिलचस्पी की बात को मान लेना पड़ेगा? अचानक उसी समय अलमारी के पीछे से चूड़ियों के खनक से चौंक कर दिवाकर उठ खड़ा हुआ और पल भर में उसने क्या कुछ तय किया या वही जाने। वह सुरबाला के पास आया और बोला, भाभी, शची के साथ मेरे ब्याह करने से अगर तुम सुखी हो तो मैं छोटे भैया को चिट्ठी लिखने के लिए कह दूंगा। सुरबाला तन्मय होकर पति की बातें सुन रही थी। एक अनिर्वचनीय शांति और तृप्ति की लहर उसकी सब इच्छाओं, सब कामनाओं और स्वतंत्रताओं को बहाकर पति की इच्छाओं के चरणों के नीचे आत्मसमर्पण करती जा रही थी। उसने कुछ भी निश्चय नहीं किया, लेकिन आंचल से आंखें पोंछकर पति की तरफ संकेत करके एकाग्र मन से कहा, वे झूठ कभी नहीं बोलते। मैं कहती हूं दिवाकर, इससे तुम लोगों का भला होगा और मैं भी बहुत खुश होंगी। दिवाकर ने उपेंद्र के मुंह की ओर ध्यान से देखा। खुली खिड़की से अपर्याप्त प्रकाश उसके मुंह पर आकर पड़ा है। उस मुंह पर न चिंता है न दुश्चिंता का तनिक निशान है। वह मुंह अत्यंत पवित्र और मंगलमय प्रतीत हुआ। दिवाकर ने कहा, तुम जो अच्छा समझो वही करो, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं जाता हूं। इतना कहकर वह धीरे धीरे बाहर चला गया। वह चला गया तो सामने की आराम कुर्सी पर आकर सुरबाला बैठ गई। अपनी दोनों नम आंखों को पति के मुंह की ओर उठाकर बोली, तुम मुझे माफ करो, मैंने गलत समझ लिया था। तुम जो कुछ करना चाहते हो उससे शची का अच्छा ही होगा। इस बात के लिए तुम मुझे माफ करो। उपेंद्र ने चिट्ठी का अंतिम भाग लिखना शुरू किया। उन्होंने मुंह उठाया और हंसकर कहा, अच्छा,